हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा की इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बीए सेमेस्टर 1 सेक पेपर नागपुरी का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है 2023 से 27 वाले सेशन में पूछा गया है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप सबों का सेक पेपर में 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। फुल मार्क्स 50 रहता है और इसमें क्वेश्चन जो है वह दो खंड में बांटा हुआ है। पहला खंड है का, जिसमें कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन 10 रहेंगे। ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स का। और दो दो क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर वाला। ठीक है, और 10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सेक पेपर में। तो देखिए, खंड का में क्वेश्चन नंबर का में दिया गया है, विश्व विख्यात त्रिशूल टांगीनाथ किस राज्य में है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि विश्व विख्यात त्रिशूल टांगीनाथ किस राज्य में है। झारखंड राज्य के गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, और गुमला जिला के कौन से प्रखंड में, तो डुमरी प्रखंड में। आप लोग इसे भी जान लीजिए कि झारखंड राज्य के गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में स्थित है। ठीक है, और आगे देखिए, विश्व विख्यात त्रिशूल टांगीनाथ में किस भगवान का मंदिर है। तो टांगीनाथ में शिव भगवान का मंदिर है। ठीक है, शिव। और आगे देखिए, हनुमान जी का जन्म स्थान झारखंड में कहाँ माना जाता है। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, अंजन धाम में। ठीक है, यहाँ पे घा नंबर में दिया हुआ है। अंजन धाम कहाँ है, तो यही अंजन धाम में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी है, अंजन धाम कहाँ है, तो गुमला में। हापा मुनि मंदिर की स्थापना किस राजा ने करवाया था। तो हापा मुनि जो मंदिर है उसकी स्थापना नागवंश के 22वें राजा थे गजधात राय। ठीक है, उन्होंने करवाए थे अपने शासनकाल में 869 यानी 69 और 905 के कार्यकाल में। ठीक है, कौन कराए थे, तो गजधात राय, और ये नागवंश के 22वें राजा थे। आगे क्वेश्चन है, इटखोरी का महामाया मंदिर किस जिला में है। इटखोरी का महामाया मंदिर किस जिला में है, तो यह है झारखंड के चतरा जिला में। ठीक है, और बक्सर नदी के किनारे यह बसा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है। तो दोस्तों, कोल्हुआ जो पहाड़ है वह झारखंड के चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितने 1575 फीट ऊंचाई है। कोल्हुआ पहाड़ी में किस देवी का मंदिर है। देखिए, कोल्हुआ जो पहाड़ी है उसमें किस देवी का मंदिर है, तो वहाँ देवी कैलेश्वरी का मंदिर है। ठीक है, और आगे देखिए, पारसनाथ पहाड़ किस जिला में है। पारसनाथ जो पहाड़ है झारखंड में वह किस जिला में है, तो झारखंड के गिरिडीह जिला में है। आगे देखिए, राजरप्पा में किसका मंदिर है, किस देवी का मंदिर है, तो राजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। किसका मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका का। अब देखिए, पहुँच गए हैं 5 नंबर वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। ठीक है, तो 2 में देखिए, राजरप्पा मंदिर के बारे में जो जानते हैं लिखें। यानी आप लोग राजरप्पा मंदिर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का है तो आप लोग इसे विस्तार से लिख लीजिए। और आगे है 3 नंबर में, सर्वधर्म समन्वय का प्रतीक इटखोरी के बारे में उल्लेख करें। तो आपको यहाँ इटखोरी के बारे में उल्लेख करना है ना। और आगे देखिए, खंड खा में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, जो कि 10 नंबर का है एक क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात के बारे में उल्लेख करें। तो हुंड्रू जलप्रपात आप लोगों ने तो घूम लिया होगा, हुंड्रू जलप्रपात, तो उसी के बारे में आप लोग लिखिए। आप लोग वहाँ गए हैं तो क्या क्या देखे हैं, वहाँ का नज़ारा किस प्रकार से है, और यह कहाँ स्थित है,
ये सब आप लोग पूरा डिफिनेशन दीजिए। अगला क्वेश्चन है झारखंड के विभिन्न जलप्रपात के बारे में लिखें। झारखंड में जितने भी जलप्रपात हैं उन सबों को आप सब यहाँ बता सकते हैं, जितने भी जलप्रपात हैं छोटे बड़े जो भी है, ठीक है, और उसके बारे में अच्छे से बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है डोम्बारी पहाड़ का इतिहास उल्लेख करें। डोम्बारी पहाड़ का इतिहास क्या है, तो देखिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में हुए उलगुलान से जुड़ा है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में भी अच्छे से लिखिएगा, ये है 10 नंबर का। और अगला क्वेश्चन है क्या पतरातू डैम दर्शनीय स्थल है। आप सबों को इसमें बताना है कि क्या पतरातू डैम दर्शनीय स्थल है। तो आप लोग तो पतरातू भी घूम ही लिए होंगे, तो उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। आप लोग झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड में ये पतरातू जो है काफ़ी फेमस है, तो आप लोग घूमे होंगे तो इसके बारे में ज़रूर जान रहे होंगे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है टैगोर हिल का उल्लेख करें। ये जो टैगोर हिल है इसको भी आप लोग अच्छे से उल्लेखित करते हुए बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में है नेतरहाट के बारे में जो जानते हैं लिखें। यानी नेतरहाट जो है ये काफ़ी फेमस है, जान रहे ना, झारखंड में है और यह काफ़ी फेमस है। तो आप लोग इस नेतरहाट के बारे में अच्छे से जानकारी दीजिए। यहाँ घूमने भी गए होंगे आप लोग, तो यहाँ का नज़ारा किस प्रकार से रहता है, सूरज उगता है तो उस टाइम कैसे दिखता है और डूबता है तो कैसे दिखता है, ये सब भी आप लोग इसमें मेंशन कीजिएगा, तो आप लोगों को नंबर सही तरीके से मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर वाला कुछ इतना ही था। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।